चंद दिनों में कर देती है, जड़ से उन बीमारियों को खत्म कर देती है। वैसी वैसी संजीवनी बूटी इन पहाड़ियों के गोद में मिलती है। लेकिन देखिए कि खोजते खोजते उस वैद्य जी के पास हम लोग पहुंच गए हैं और अभी भी वैद्य जी पहाड़ियों में जड़ी बूटी खोज रहे हैं। बिच्छू भी है यहाँ, एक करीब से दिखाइए थोड़ा। ये देखिए एगो बिच्छू भी है और ये कितना जहरीला बिच्छू होगा आप सोच नहीं सकते। हाँ, ये क्या है बोरा में, देखिए ये वही जड़ी बूटी है। देखिए कितना मुश्किल, बाप रे बाप, पूरा बोरा भर लिए हैं, कितना देर से खोज। जिसमें मर्द का कीटाणु नहीं पाया जाता है, शुक्राणु की कमी होती है मर्द में, वही जड़ी अभी हम क्या नाम है इस जड़ी बूटी का? ये जड़ी बूटी का नाम है शतावरी। जीवित किए। आजकल के लोग इस चीज का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन फिर लोग इसी पर आएंगे। जो अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं तो बीमारी ठीक नहीं होता है, तब दूसरा बीमारी फिर पैदा हो जाता है। बड़े बड़े लोग चाचा रहते हैं शीश महल में, 5-5, 20-20 मंजिल के बिल्डिंग पे, उस अभी जंगल में कैसे आएंगे जड़ी बूटी लेने के लिए? उसके लिए हमारे यहाँ से कोरियल दवाई। अच्छा, आप यहाँ से कुरियर से भी भेज सकते हैं? जी। जमुई की घनी पहाड़ियों में अभी हम लोग मौजूद हैं। पीछे का ये खूबसूरत दृश्य देख के आपको लग रहा होगा कि हम लोग कुदरत की गोद में हैं और इस कुदरत की गोद ने हमें इतना कुछ दिया है जो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस पहाड़ियों में, इस जंगल में इतनी सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो बड़े से बड़े बीमारी का इलाज चंद दिनों में कर देती है, जड़ से उन बीमारियों को खत्म कर देती है। वैसी वैसी संजीवनी बूटी इन पहाड़ियों के गोद में मिलती है। लेकिन इसे ढूंढेगा कौन, इसे निकाल के आम जन तक लाएगा कौन? पहले के समय में वैद्य हुआ करते थे और बिहार के जमुई के एक वैद्य हैं जो काफी वायरल हो रहे हैं और जिनकी दवाइयाँ इस पहाड़ियों के बीच से आती है और बड़े बड़े महलों में जाती है और उन दवाइयों से इतना कारगर इलाज होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखिए कि खोजते खोजते उस वैद्य जी के पास हम लोग पहुंच गए हैं और अभी भी वैद्य जी पहाड़ियों में जड़ी बूटी खोज रहे हैं। देखिए कि किस तरह से घनी पहाड़ियों के बीच गड्ढा खून खून के जड़ी बूटी को निकाला जाता है। इन वैद्य जी को खोजने में हमें पूरा पहाड़ी घूमना पड़ा है। वैद्य जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये भाई हम जड़ी बूटी कबाड़ रहे हैं। जड़ी बूटी खोद के जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं। बाप रे, करीब से दिखाइए, बिच्छू भी है यहाँ, एक करीब से दिखाइए थोड़ा। ये देखिए एगो बिच्छू भी है और ये कितना जहरीला बिच्छू होगा आप सोच नहीं सकते हैं। और ये बिच्छू इन पहाड़ियों में इसी तरह से घूमते रहता है। देखिए करीब से दिखाइए एक बार इस बिच्छू को और सोचिए कि इन तमाम चीज़ों के बीच, इन तमाम दिक्कतों के बीच, इन जहरीले जहरीले सांप बिच्छुओं के बीच इन जड़ी बूटियों को खोजा जाता है। कब पता नहीं ये बिच्छू वैद्य जी को काट ले और कब वैद्य जी को मौत से खेलना पड़ जाए। लेकिन फिर भी इस घनी जंगलों के बीच से देखिए, हम पीछे मुझे कांटा कर रहा है और इन कांटों के बीच से इन जड़ी बूटियों को खोजा जाता है। कौन सा जड़ी बूटी बाबा खोज रहे हैं अभी? ये जड़ी बूटी जो हम अभी जो निकाल रहे हैं जी, ये जिसमें मर्द का कीटाणु नहीं पाया जाता है, शुक्राणु की कमी होती है मर्द में, वही जड़ी अभी हम क्या नाम है इस जड़ी बूटी का? ये जड़ी बूटी का नाम है शतावरी। जी। और इससे कीटाणु शुक्राणु का मात्रा बढ़ जाता है, तुरंत बढ़ जाता है। कितना देर से यहाँ खोज रहे होंगे? खोजबीन रोज करते हैं इसी तरह? जी हाँ, सवेरे सवेरे आते हैं, 10-11 बजे जाते हैं, 12 बज जाता है कभी। मतलब रोज पहाड़ पे आना है, जंगल झाड़ी में जाना है, कांटा गड़ता होगा, हाथ कट जाता होगा। देखे ना सर, यहाँ पर एक बिच्छू था ना अभी, तब बहुत जहरीला होगा वो बिच्छू, बहुत जहरीला है। और इस तरह का बिच्छू सांप तो इस जंगल में ऐसे ही घूमते रहता हो। हाँ हाँ, भरा हुआ रहता है जंगल में। तो क्या कोई आम लोग आके खोज पाएगा ये जड़ी बूटी कभी यहाँ? जो जानता है वही। अभी देखिए सारा लकड़ी एक ही तरह का लगता है, लेकिन उस भीड़ में से इन लकड़ियों को निकाल लेना, इसे लकड़ी कहना गलत होगा। ये इतना कारगर जड़ी बूटी है। उस बोरा में चाचा पूरा वही भरे हुए हैं क्या? जी हाँ, इसमें क्या है बोरा में? देखिए ये वही जड़ी बूटी है। देखिए कितना मुश्किल, बाप रे बाप, पूरा बोरा भर लिए हैं। कितना देर से खोज रहे होंगे इसको? देखिए सर, यही मेहनत लगता होगा। देखिए कि किस तरह से पूरे बोरा को भर के इन जड़ी बूटियों को जुटाया जाता है। जंगल झाड़ सांप बिच्छू के बीच इसको खोजा जाता है और इन जड़ी बूटियों को इस पहाड़ी से, इस जंगलों से, इस कठिन तपस्या के बाद ढूंढ के आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। जड़ी बूटी चाचा जो लोग अगर लेते हैं तो उनको असर करता है कि नहीं? असर नहीं करता सर, दुनिया भर बहुत आपके बारे में लोग बहुत बताए हैं हम लोगों को। बहुत, हमारा जो भी दवाई खाया है वो हंस हंस करके जी रही है। कौन कौन तरह का जड़ी बूटी चाचा खोजते हैं? कौन कौन बीमारी का इलाज हो सकता है जड़ी बूटी से? हमारे जड़ी बूटी के दवाइयों में हम जितना सम्मिलित करते हैं सभी को, तो गेठिया बात, बावासीर, झनझनी, सूनापन और धाध, कीटाणु के लिए समय में जितना आम बीमारी है सब बीमारी का उपाय जड़ी बूटी से हो सकता है। सारा दवाइयों हम जड़ी बूटी से ही कर रहे हैं।
बड़ा बड़ा कंपनी होता है बाबा, बड़ा बड़ा डॉक्टर सब एसी बंगला में बैठता है, दवाई देता है जिसमें केमिकल भरा रहता है, दवाई खराबी भी करता है ना। वो तो खराबी करेगा ना, केमिकल डालने के बाद तो खराबी करबे और करेगा। इससे कोई खराबी है क्या? इससे कोई खराबी होगा कोई क्या? खराबी नहीं, पूरा लकड़ी मिट्टी लगा हुआ है इसमें। ये लकड़ी नहीं है सर, ये रामबाण है, रामबाण। भगवान भी जंगल में यही सब कंदमूल खा करके जिए थे। लक्ष्मण जी को जब धनुष लगा था तो यही सब संजीवनी बूटी उनको काम दिया हाँ, था। वही जंगल से सजनी बूटी जो है सो घैला गिरी पर्वत से ला करके जीवित किए। आजकल के लोग इस चीज का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं जानते हैं, लेकिन फिर लोग इसी पर आएंगे। चूँकि कि कोई भी बीमारी जो अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं तो बीमारी ठीक नहीं होता है, तब दूसरा बीमारी फिर पैदा हो जाता है। तो लास्ट में फिर जितने भी रोगियों हैं सब यही जड़ी बूटी पर पकड़ेंगे। एसी टाइल्स वाले रहने वाले लोग इस जंगल की जड़ी बूटियों पे आ रहे हैं धीरे धीरे। सभी आदमी इसी पर आवेंगे और इसी से कल्याण भी होंगे। मतलब केमिकल वाला दवाई से शरीर को सिर्फ हानि मिलता हाँ, है। हानि मिलता है उसमें। अब बड़े बड़े लोग चाचा रहते हैं शीश महल में 5-5, 20-20 मंजिल के बिल्डिंग पे, उस अभी जंगल में कैसे आएंगे जड़ी बूटी लेने के लिए? जड़ी बूटी तो कोई वैध ही देंगे। हम लोग अभी आए हैं तो कितना जगह देह में कांटा कर गया। वो जो लोग सब होते हैं एसी में रहने वाले, वो सब कभी इस जंगल में नहीं ना आएंगे। ये सब कैसे आ पाएगी वो सब? तो उन लोगों तक ये जड़ी बूटी, ये दवाई, ये सब पहुंचेगा कैसे? उसके लिए हमारा यहाँ से कोरियल दवाई। अच्छा, आप यहाँ से कुरियर से भी भेज सकते हैं? जी, कोरियल जो से। जड़ी बूटी आप जंगल, झाड़, पहाड़, बिच्छू, सांप के बीच खोजते हैं, उन लोगों को घर बैठे आप पहुंचा दीजिएगा? जी, घर बैठे उनका दवाई पहुँच जाएगा। कैसे? कुरियर के माध्यम से? कुरियर के माध्यम कोई नंबर उम्बर है अपना? जी, नंबर है, लेकिन हम नंबर दे देंगे घर में। किस जगह पे बाबा आप बैठते हैं? आपका वैद्य है कहाँ पे? हमारा स्थान जो है, गांव का नाम है लोसिंघानी, जिला जमुई है, थाना लछुआड़ है, पंचायत मथुरापुर है। अगर यहाँ आके दवाई लेना चाहें तो आ भी सकते हैं और कुरियर से आप भेज भी सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ आके जो लेते हैं उनको भी दवा मिलता है। जो नहीं आ सकते हैं, तो दूर दराज के हैं, उसके लिए कोरियर की हमारा सुविधा है। और बाकी जो लोगों को मन में डर होगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, खराबी हो जाएगा, तो उससे कोई डरने की बात नहीं। कुछ भी नहीं, इसके लिए डरने को कोई बातें नहीं। इसका जब गारंटी इलाज है, फिर इसमें सोचना क्या है। जितना बीमारी का दवाई बनाते हैं सब कुछ जंगल से चुन के खुद ही लाते हैं। टोटल सब जितना भी हम जो भी दवाई दे रहे हैं, जो भी हम बताए कि इतना इलाज करते हैं, सारा मैंने बीमारियों को हमने जड़ी बूटी सब जड़ी अपने चुन के लाते हैं? अपने से लाते हैं। रोज जाते हैं? रोज आते हैं। कुछ लोग और रहते हैं जो कि हमारा साथ में। कठिनाई तो चाचा बहुत होता होगा, सांप बिच्छू, अभी भी देखे बिच्छू दूगो था। हाँ, तो बिच्छू जंगल का तो बिच्छू और सांप का तो घरे है। और उसी जंगल ने हमें इतनी सारी कुदरती चीजें दी हैं जो बड़े से बड़े बीमारी को ठीक कर सकती है। जी। अब देखिए कि जो लोग इस जंगल में आना संभव नहीं है, इन्हीं के तरह के कितने सारे वैद्य हैं जो आज हमारे समाज को बचा के रखे हैं। सोचिए कि सांप बिच्छू के बीच, इस घने जंगल, जंगली जानवरों के बीच आके दिन रात मेहनत करके वो जड़ी बूटी चुनते हैं जो हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन हम जो लोग शीश महल में रहने वाले लोग, 20-20, 25-25 मंजिल के इमारत में रहने वाले लोग, अगर इस कुदरत की गोद में बसे संजीवनी बूटी को अपने घर तक लेना चाहते हैं तो उनका नंबर भी है। हमारे समाज की सुरक्षा भी कर रहे हैं। नंबरों पे अगर आप संपर्क करते हैं तो कुरियर से आपको ये जड़ी बूटी भेज दिया जाएगा। बाकी देखिए कि आने वाले दिनों में जितना आधुनिक युग है, धीरे धीरे इन जड़ी बूटियों पे ही उतरता जाएगा, क्योंकि इन जड़ी बूटियों का इलाज इतना कारगर है जो अब बताने की जरूरत नहीं रही। ये समाज अब इन चीज़ों से अवगत होता जा रहा है। तो इन जड़ी बूटियों को, किसी भी तरह की बीमारियों की दवाई को अगर इन बूटियों से आप ठीक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इन जड़ी बूटी से बने हुए कुदरती और जादुई दवाई को अपने घर तक मंगाएं और एक बार सेवन करें और पता करें कि कैसा अनुभव होता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।